यहाँ आके काम कर चुके हैं, अब फिल्म बनी है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 4 साल पहले जब मैं कारा फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गया था तो लोग कहते थे कि क्या कर रहे हो भैया, पड़ोसी मुल्क नहीं दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। और उस वक्त किसी किस्म का कल्चरल रिश्ता रखना एक किस्म का देशद्रोह के बराबर का जुर्म माना जाता था। तब हमने कहा था भैया कि इस मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्क ने जंग करके देख लिया है, अब अमन का रास्ता इख्तियार करते हैं, देखते हैं कि ये रंग लाता है कि नहीं लाता। तो कल्चरली वहाँ के कुछ लोगों ने, कारा फिल्म फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक सपना देखा और ये सपना फेजेस में कैलिब्रेटेड वे में हमने पूरा होते हुए देखा। जब ताजमहल लगी, फिर मुगल आजम लगी, फिर हमारी आवारापन लगी, उसके बाद गैंगस्टर लगी, फिर अभी वेलकम, गोल, किलर। और ये प्रोसेस लगता है कि वहाँ पर अब हिंदी सिनेमा का लगना इरिवर्सिबल हो गया है। मगर वहाँ जब भी जाते थे लोग शिकायत करते थे कि भैया कि हमने तो अब दरवाजे खोल दिए मगर आपने क्यों नहीं ऐसा किया। तो लगता है कि अब हम किस पोजीशन में हैं, कम से कम हम जाके वहाँ पर ये बोल सकेंगे लोगों को कि देखिए हमने खुदा के लिए को भी ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है। और वाकई जिन लोगों ने फिल्म देखी उन्होंने बहुत सराहाया है। उन्होंने कहा है कि वाकई एक दिस इज़ एन इंटरनेशनल लेवल सिनेमा और एक बहुत ही सीरियस गंभीर इशू को उन्होंने टैकल किया है, जो उस मुल्क की नहीं, इस पूरे रीजन की नहीं, इस पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। और ताजुब की बात यह है कि वहाँ पर विरोध के बावजूद वहाँ की आवाम ने सिनेमा हॉल में जाके वो फिल्म देखी है, इसलिए ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है। मुझे यकीन है कि ये फिल्म जब यहाँ लगेगी तो यहाँ के लोगों को भी ये फिल्म इतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि जब हम वहाँ का कोई टैलेंट लाकर उससे गाना गवाते थे तो वो वहाँ जो गाना हिट होता था वो यहाँ भी इतना ही बड़ा हिट होता था। तो ये एक रेशियल स्टॉक जो हमारा है वो एक ही है, इसलिए जो फिल्में यहाँ जी, आपने उनके कई एक्टर्स को लॉन्च किया है, उनके कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को लॉन्च किया है, लेकिन जब आप बेनज़ीर भुट्टो पे फिल्म बनाने गए तो आपको मना कर दिया गया, तो बुरा लग रहा है? नहीं, देखिए, बेनज़ीर भुट्टो पे जो फिल्म हम बना रहे थे वो प्रिंसिपली हमने एक ही बात शुरू में कह दी थी कि अगर परिवार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी कोई आपत्ति नहीं होगी, पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी हम इसके साथ जुड़े पाएंगे। मगर क्योंकि जरदारी साहब को लगा कि ये कोई दौर है नहीं, ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पर हम इस पे फिल्म बनाएं, तो हमने बिल्कुल ग्रेसफुली यील्ड किया। हमने कहा कि वो आपका प्रिविलेज, और हम कौन होते हैं कहने के लिए कि फिल्म हमको बनाने दें, जब बनाने देना चाहेंगे वो हम फिर अप्रोच करेंगे। पर महेश जी, सुना है हॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ बन सकती है, तो इंडिया में क्यों नहीं? देखिए, उनकी क्या इंटरनल अरेंजमेंट है उस प्रोड्यूसर के साथ में, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपली जब मुझे उनके परिवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अगर परमिशन नहीं मिलती है तो मैं किस बुनियाद पे ये फिल्म बनाने की सोचूं। सर, क्या रीज़न था आप बेनज़ीर भुट्टो पे फिल्म बनाना चाहते थे? मुझे वहाँ के एक फिल्म कंपनी ने अप्रोच किया था, स्काइज अनलिमिटेड, कि वो चाहते थे कि हम कोलैबोरेट करें उनके साथ में। और हमको लगा कि एक ऐसी खातून जो साउथ एशिया में इस उम्र में एक ट्रैजिक इंसिडेंट का शिकार होती हैं, उसकी ज़िंदगी को अगर हम पलट के देखें तो वाकई एक बहुत ही फैसिनेटिंग और अनपैरेलल्ड सी एक लाइफ रही है। तो वो एक सिग्निफिकेंट फिल्म के अलावा बहुत ही एक ड्रामेटिक, एक नैरेटिव मटेरियल मुझे उसमें नज़र आता था। मगर ये एक फिल्म मेकर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात कही है, मगर एज सिटीज़न ऑफ साउथ एशिया मुझे लगता है कि हमें अपने जो टॉल जो लीडर्स होते हैं इस रीजन के, उनको वो स्टेचर जो जिनका ये स्टेचर होता है, उनको वो सिनेमैटिकली वो स्टेटस देना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। बट साहब, सुना है आपकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रह रही है, क्या ये रीज़न है आप फिल्में कम डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने फिल्में तो 10 साल पहले डायरेक्ट करना छोड़ दी, मगर मुझे 15 पाउंड लूज़ करने को कहा गया है। मैंने 5 कम कर दिया है, 10 बाकी है। रोज़ सुबह मेरा बेटा आके मुझे चलाता है 45 मिनट, और एक स्ट्रिक्ट डाइट पे मुझे रखा गया है। बाकी कोई ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपके सामने हूँ
और सुबह से 6 बजे से काम करता हूँ। हाँ, आजकल 1 बजे नहीं, रात के 11 बजे सो जाता हूँ। और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे उठ के 6 बजे किताब पे काम करता हूँ। So talking about the releases again, just all. Go on. Talking about the films releasing, a Pakistani film releasing in India, how do you think the business could affect? Let's say if the inflow of films coming like releasing here and there in both cases, how do you think that could affect the business of both the countries? For Indian films, there is no great market in Pakistan as of now, because the pirate market is far more lucrative than the money that you can generate from the box office through the so-called legal sources. But with the advent of time, I think they will increase the number of screens, and that region will become a very lucrative market. And as far as their films here, they will make a lot of money from our cinema halls, because we have more screens, and our volume of business is staggering in proportion to what they make there. So a good film can make unimaginable money by Pakistani standards in India.